आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। आज मैं तारीखी शहर औरंगाबाद के ऐतिहासिक गार्डन सिद्धार्थ गार्डन में आया हूं। और जैसे सबको पता है कि जब कोरोना की एक तीसरी लाट आ रही थी, उसको देखते हुए यहाँ के संबंधित विभाग के अधिकारियों ने और यहाँ के महानगर पालिका कमिश्नर साहब ने एक निर्णय लिया और गार्डन को बंद किया। और जैसे हमें समाचार मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र में कई अनेक स्थानों पर गार्डन बंद है। इसीलिए हम आए हैं, क्योंकि हम इसलिए आए हैं क्योंकि गार्डन से जुड़े जो लोग होते हैं, जिनका इनके ऊपर रोजगार टिका होता है, ऐसे कई लोगों से हमारी मुलाकातें हुई। उनके दर्द को हमने सुना, उनके परेशानी को सुना, और वही दर्द और वही परेशानी को लेकर हम आज यहाँ पहुँचे हैं। हम गार्डन में खड़े रहकर यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से भी गुजारिश करना चाहते हैं और महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में गार्डन है और अनेक जगहों पे गार्डन बंद है, जिसकी वजह से करोड़ों रुपये रोज की आमदनी को घाटा हो रहा है, जो बहुत ही एक चिंता की बात है। और हम ये भी देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में स्कूल बोलिए, कॉलेज बोलिए, ये सरकारी कार्यालय बोलिए, पुलिस कमिश्नर कार्यालय बोलिए, तहसील ऑफिस बोलिए, ग्राम पंचायत बोलिए या जिला कलेक्टर ऑफिस बोलिए, ये ऑफिस कहने की कम संख्या में सही लेकिन चल रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इन कार्यालय में आ भी रहे हैं अपने कामकाज को लेकर। तो आखिर क्या कारण है कि गार्डन जो एक बहुत बड़ा स्पेस होता है, जहां पर एक टाइम में हम समझते हैं अगर 2000 भी लोग आ जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आखिर क्या कारण है कि गार्डन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जबकि गार्डन एक ऐसी जगह होती है कि जहां पर बीमार अच्छे होते हैं, यहाँ पर आने के बाद बीमारियां समाप्त होती हैं, यहाँ पर आने के बाद बीमारों को, कमजोरों को, जो वीक होते हैं शारीरिक तौर पर, उनको ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो आखिर क्या कारण है गार्डन को बंद किया गया? हम कमिश्नर साहब के और सरकार के प्रशासन के सामने ये बात लाना चाहते हैं कि साहब, हमारा शहर औरंगाबाद एक ऐतिहासिक पटल है, ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर अजंता है, एलोरा है, बीबी का मकबरा है, पंचक्की है, सिद्धार्थ गार्डन है, अनेक स्थान है। जब बाहर से लोग आते हैं, विदेशियों से बोलिए या हमारे महाराष्ट्र स्टेट के बाहर से लोग जब यहाँ आते हैं तो उनके मन में इच्छा होती है कि हम गार्डन पे जरूर जाए, क्योंकि ये यहाँ का बहुत बड़ा गार्डन माना जाता है, बहुत लोकप्रिय गार्डन है और बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जब लोग बाहर से आते हैं तो लॉज में रहते हैं, बड़ी बड़ी होटल में रहते हैं, उनको रोजगार मिलता है। टैक्सी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, हाथगाड़ी वाले हैं, छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले हैं, इनको बड़ी संख्या में रोजगार मिलता है। और गार्डन बंद होने के कारण सैकड़ों की संख्या में कहने के लोगों का रोजगार बंद हुआ है। ये उनके ऊपर उनको बहुत बुरी मार पड़ी है। तो हम समझते हैं कि कुछ क्यों ना एक ऐसा नियोजन लाया जाए, जिस प्रकार से हम एक ट्रेन में जब सफर करते हैं तो हम आरक्षण करते, रिजर्वेशन निकालते हैं कि हमें कल अगर मुंबई जाना है तो हम टिकट निकालते हैं और एक डब्बे में जितनी क्षमता होती है 50, 60, 100, उसी के अनुसार टिकट बेचे जाते हैं, बुक होते हैं। उसके बाद टिकट नहीं मिलता है और बोल दिया जाता है कि टिकट बुक है, रिजर्व है, आपको अगर जाना हो तो आप दूसरे दिन किसी तरीके से सफर कर सकते हैं। इस तरह का एक प्रावधान है, इस तरह का नियोजन है। इसी प्रकार से पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां गार्डन बंद है और बड़े लोकप्रिय गार्डन है, तो क्यों ना सरकार ऐसा करे। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे इस सिद्धार्थ गार्डन की संख्या अगर 2000 की है कि 2000 के लोग यहाँ पर आसानी से टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, तो क्यों ना उसको घटाकर 1000 कर दिया जाए। इसका एक ऐप बनाया जाए सिद्धार्थ गार्डन का, कि जो आने वाले लोग हैं, बाहर के यात्री बोलिए, बड़े बड़े लोग बोलिए, वो ऐप के ऊपर जाके अपनी बुकिंग करा ले कि हमें आज के दिन गार्डन घूमना है। उसका समय रखिए आप सुबह 10 बजे लेकर 5 बजे तक, उसका एक टिकट रखिए। 1000 लोगों के बाद उसको ऐप उस साइट को बंद कर दीजिए। और बाद में कोई अगर आने वाला बंदा है, जो लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए आप दूसरा दिन, तीसरे दिन या एक दिन आड़ कर रह सकते हैं आप। इस प्रकार से कहने के सैकड़ों लोगों को रोजगार फिर दोबारा मिल सकता है। और कहने के जो लोग भूखे मरने पे मजबूर हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक टूरिस्ट यात्रा बोलिए, कई सैकड़ों की संख्या में टूरिस्ट वाले हैं, जो टैक्सी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, कहने के ये बहुत परेशान है। किराए की गाड़ी होती है, किराए का मकान होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब सवाल ये है कि जो व्यक्ति जो पहले 700-800 रुपये रोज कमाता था, वो आज बहुत मुश्किल 300 रुपये कमा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो घर का किराया कैसा दे, अपने परिवार को कैसा पाले, ये बहुत बड़ा विषय है जो हमें आज दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी सरकार से विनती है कि हम कई लोगों से हम मिले हैं और कई लोगों ने हमसे भी कहा है, उन्हीं की दर्द को, उन्हीं की मन को, बात को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कृपया करके पूरे महाराष्ट्र में जहां भी इस तरह के स्थल है, गार्डन है, जो बड़े बड़े जो तो पर्यटक स्थल है, वहां पर आपने बंद किया हुआ है, तो उसको कम मात्रा में, कम संख्या में खोलने का प्रयास कीजिए। अलग अलग शहरों में अलग अलग गार्डन के नाम होते हैं, उनके नाम से आप एक ऐप बनाइए, साइट बनाइए और उसके ऊपर एक ऐसा प्रावधान, ऐसी कोशिश कीजिए कि भाई 500 लोग इसके अंदर बुकिंग कर सकते हैं। आज की तारीख में 500 लोग घूमने के बाद सेकंड डेज अब फिर 500 लोग आए या 1000 लोग आए। इस तरह का अगर आप नियोजन करें तो हम समझते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में करोड़ों की रुपया फिर सरकार को दोबारा मिल सकता है। और जो रोज का
पर डे करोड़ों रुपया घाटा हो रहा है प्रशासन का, वो कहने के घाटे से हम बच सकते हैं। क्योंकि पहले कोरोना काल चल रहा है, सरकार भी बहुत परेशान है, आखिर पैसा कहाँ तक दे, किसको दे, ये भी एक सवाल उठता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो छोटे छोटे जो क्षेत्र है जहां से अगर पूरी तरह से बंद करने के बाद लाखों लोग, हजारों लोग जो है तो प्रभावित होते हैं, तो उनको बचाने के लिए और दोबारा हम रिन्यू और महसूल कैसा बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर भी गौर कीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये जनता की बात को, उनकी चर्चा को, उनके विचार को हमने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द औरंगाबाद शहर के पर्यटक स्थल खासकर ये सिद्धार्थ गार्डन खोला जाएगा और यहाँ पर रौनकें लौट आएंगी और फिर एक बार कहने के सैकड़ों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। है माजी नगर सेवक कृष्ण बनकर जी, चलिए इनकी जबानी सुनना चाहते हैं कि बंद के कारण कितना प्रभाव पड़ा और सरकार का कितना नुकसान हो रहा है, क्या वाकई गार्डन को बंद करना जरूरी था, ये तमाम विषयों पे चर्चा करेंगे। सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इसके बारे में जरा विस्तार से सर, पता नहीं मतलब हर शासकीय कार्यालय कहने की खुली कुछ मात्रा में, कुछ संख्या में खुले हैं और गार्डन मतलब बंद है, समझ में नहीं आती, इसके पर क्या कहेंगे? सही बोलो तो ये गार्डन बंद करने का आस्तिक कुमार पांडे ने जो निर्णय लिया है, सही गलत निर्णय लिया है। क्यों? गार्डन में लोग जो है लॉकडाउन के कारण गार्डन में घूमने को आते हैं, बच्चे भी घूमने को आते हैं, बच्चों को टाइम पास होता है। लेकिन औरंगाबाद में 2 बार नहीं 3 बार लॉकडाउन होगा। अभी 1 महीना भर पहले भी गार्डन चालू किए थे, जैसा ही रूटीन में आने को किया तो फिर से आस्तिक कुमार पांडे जी ने और सरकार के आदेश से उन्होंने ये बंद कर दिया। इसमें रोजाना ये गार्डन की इनकम है 2 लाख की, लेकिन 2 लाख बोल तो 1 महीने का इनकम 60 लाख का इनकम कम होगा। फिर आस्तिक कुमार पांडे जी बोलते हैं, पेपर वाले भी बोलते हैं कि महानगर पालिका में खड़खड़ाट नहीं होगा तो क्या होगा फिर। अभी हमारे यहाँ पे जू विभाग जो है, शेरों को जो जानवर है, जितने जानवरों को रोज का जो लगता है खाना पीना, इसमें पैसा कारपोरेशन का जा रहा, लेकिन इनकम कुछ भी नहीं हो रही। ये गार्डन के बारे में आपने खाली गार्डन काफी दिनों से बंद है, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब परेशान कितने हैं, क्या है, सरकार से क्या बोलना चाहेंगे आप? धंधा पानी हमारा कुछ है नहीं साहब, हम तो खारी गिरी बेच रहे, हमारे को कुछ धंधा पानी हो रहा नहीं, कुछ नहीं। बाल बच्चों को क्या खिलाना हमने? गार्डन चालू रहा तो हमारा पैसा भी पेट भरता, हमारे बाल बच्चों को भी छूटता। वो वजह से आप बोल रहे हैं कि जैसा गार्डन चालू कर दी तो हमारा तो भी कुछ न कुछ हो जाएगा, धंधा पानी अच्छा हो जाएगा, तो हमारे बाल बच्चे सुकून से खाएंगे। ये हमारी विनती है कि सरकार ने गार्डन खोल देना, बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं मोहम्मद इसरार सिद्दीकी औरंगाबाद का हूँ। सर आज गार्डन बंद को लेकर क्या परेशानी हो रही है, क्या बोलेंगे इसके ऊपर आप? परेशानी तो ऐसी हो रही है, देखो गरीब लोग जो बेचारे बेकफ लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, यहाँ आके उनकी रोजी रोटी चलाते बेचारे हैं। अब इनके घर के पीछे जो है तो 8-8 10 लोग खाने पीने वाले हैं। धंधा जो है बेचारों के देखो खाली सुबह से लेकर बैठे, एक दाना उनका दिखाई नहीं, ये लोग कैसे घरदार चलेंगे? तो प्रशासन से विनती है, प्रशासन ने जो इसकी दखल लेना चाहिए, गार्डन जो है तो खोल देना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें जो है औरंगाबाद के अंदर आज खुली है। फिर इससे क्या तकलीफ हो रही शासन को, ये समझ में नहीं आ रही बात। राजू आहे आणि इथं गार्डन बंद आहे, बऱ्याच दिवसापासून बंद आहे। 26 जानेवारीला जे लोक आहे ना, इथं बऱ्याच दुरून आले, मिनिमम 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर, त्यानंतर प्लस जे धंदा करणारे रिक्षावाले, गार्डन समोर काही विकणारे, बऱ्याच जणांचं नुकसान होत आहे। आता तर औरंगाबादमध्ये तर फार असं काही चालू आहे, फक्त सिद्धार्थ गार्डनच बंद आहे, तर त्याचं कारण अजून काही कळलं नाही। सरकारनं लवकरात लवकर सिद्धार्थ गार्डन जे लवकरात लवकर उघडण्याचा प्रयत्न करावा, ही नल्ला विनंती। मेरा नाम रियाज खान है, मैं यहाँ पे दुकान लगाता हूँ गार्डन के सामने। बहुत दिनों से, काफ़ी दिन से गार्डन बंद है, तो हमारे कारोबार चल रही नहीं, कारोबार बहुत स्लो है। बाहर की पूरी टूरिस्ट पब्लिक आ रही, गेट से वापस चले जाए। हमारी सरकार से यही बोलना है कि सारे प्लेस चालू हो गए हुए, पंचकी, मकबरा, दौलताबाद, सारे चीज़ें चालू हो गए हुए, सिर्फ एक सिद्धार्थ गार्डन ही बंद है। तो जल्द से जल्द सिद्धार्थ गार्डन को भी चालू करे, वह चालू होंगे, बाहर की टूरिस्ट पब्लिक आती तो हमारा उसको थोड़ा बहुत कारोबार चलता, घर चलता, हमारा खाना पीना चलता। अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कारोबार हो रहे नहीं। 15-20 साल से दुकान लगाते हैं, लेकिन हमारा तो ऐसे हुए यहाँ पे, और ये लॉकडाउन की वजह से इतने परेशान है। ऊपर से गार्डन की वजह से हर आदमी परेशान है। हमारे घर में खाने की परेशान है, हमारे धंधे नहीं हो रहे, घर में राशन नहीं ला पा रहे। हमारे पास माल लेके हम पूरा माल अंदर हो गए, फिर हमने कर्जा उधार लेके धंधा चालू कर। और उसमें हमारे लाइट बिल आया हुआ इतना है कि लाइट बिल, लोगों के लाइट बिल भर नहीं पा रहे, लाइटा काट के चले गए हमारे घर में राशन नहीं है, फिर भी हम कैसा हम चला रहे। अब ये आते कभी भी लॉकडाउन लगा देते, कभी बंद कर देते, गरीब आदमी क्या करेंगे? सरकार से आपकी क्या गार्डन की सरकार से हमारी ये विनती है कि भाई कुछ भी हो, पहले गरीबों का भी देखो, गार्डन मतलब जो धंधे की जो प्लेस है वो चालू रहने दो, ताकि गरीब लोग का भी पेट भरना। सारे प्लेस चालू है, सिर्फ गार्डन ही बंद है।
हर आदमी परेशान है, इधर काम धंधे को परेशान है, घर में खाने के लिए लोगों के लाइट बिल भर नहीं पा रहे लोग, भाड़े के रूम में रह के लोग भाड़ा नहीं भर पा रहे, आखिर खाएंगे कैसा, कमाएंगे कैसा लोग। इनको भी सरकार को भी समझना चाहिए ना। कई दिन से हमारे भी हालत खराब है, बीमार है, हमारी देखो आंखों में इतनी तकलीफ है कि हाथ पूरी लाल लाल हो जा रही है, हम इलाज नहीं कर पा रहे हमारा, क्योंकि धंधे पानी नहीं है, क्या करेंगे, हम माल बेच बेच के खा जा रहे हैं।